हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, हम अभी तक इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता इसके बारे में कई सारे वीडियोस बना चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले आपने कई सारे लेक्चर्स देखे हैं और आपको चीज़ें अच्छे से उसमें क्लियर भी हुई होंगी। तो पिछले 10 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके उनको देख लें। देखिए, पनिशमेंट एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि आईपीसी क्या है, व्हाट इज आईपीसी? आईपीसी इज अ लॉ विच डिफाइंस द ऑफेंस एंड गिव इट्स पनिशमेंट। ये एक सब्सटेंटिव लॉ है जो बताता है कि उसकी पनिशमेंट क्या होगी, यानी कि प्रोसीजर नहीं बताता है। ऑफेंस क्या होगा, उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी, तो पनिशमेंट का जानना बहुत ज़रूरी है। पनिशमेंट के लिए हमने 4 थ्योरीज की बात की थी। इंडिया में कौन सी थ्योरी फॉलो होती है, वो सब लेक्चर नंबर जो 10 था हमारा, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। उनको अगर नहीं देखा तो पार्ट 1 में आप जाके देख सकते हैं। पनिशमेंट का पार्ट 1 है, लेक्चर 11 है, बट पनिशमेंट वाले चैप्टर को तो चैप्टर वाइज हम उसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सो इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू डील विद द पनिशमेंट्स एंड पनिशमेंट इन आईपीसी। इट डील्स विद द चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम सेक्शन 53 टू 75। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पनिशमेंट की थ्योरीज को समझ लिया। सेक्शन 53 और 53A को भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम चलते हैं सेक्शन 54 पे। हालांकि ये सेक्शन भी हम कर चुके हैं, बहुत इजी सेक्शन है, ज़्यादा टाइम इन पे देने की ज़रूरत नहीं है। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। कम्यूटेशन मीन्स क्या है कि किसी को सजा कितनी मिली उसको क्या कर दिया, कम कर दिया गया। इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ सेल हैव बीन पास्ड। 54 स्पेशली डील करता है डेथ सेंटेंस के बारे में, कैपिटल पनिशमेंट के बारे में। सीआरपीसी में इसका प्रोविजन दिया गया। हमने पिछली बार वहाँ भी बात की थी कि जो 354 सेक्शन 354 है वो बात करता है हैंग टिल डेथ बाय नेक, हैंग बाय नेक टिल डेथ, गर्दन से फांसी लगाकर जब तक मृत्यु ना हो जाए लटका के रखना है। यानी कि प्रोसीजर दे दिया गया आपको सीआरपीसी के अंदर। अब डेथ सेंटेंस किसी को मिल गई तो आप न्यूज़ में बहुत बार सुनते हैं कि वो पार्डन की एप्लीकेशन लगाता है। और हमने पिछले वीडियो में जो आर्टिकल, नॉट सेक्शन, आर्टिकल 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू गिव पार्डन, उसके बारे में भी हमने बात की थी। और साथ ही साथ हमने उसको भी समझा था कि ये सिर्फ पार्डन की बात नहीं कह रहा है। सेक्शन 72 मैंने आपको एक चार्ट बना के भी दिखाया था कि जो, सॉरी सेक्शन बोल रहा हूँ, आर्टिकल। अच्छा, आर्टिकल और सेक्शन का डिफरेंस सबको पता है ना। आर्टिकल अपने आप में पूरा होता है, संपूर्ण होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। सेक्शन हमेशा अपने आप में कंप्लीट नहीं होते हैं, इसीलिए इनको आर्टिकल कहा जाता है। वहाँ पे एक्ट में सेक्शन होते हैं। अगर आप 72 को साथ साथ यहाँ कवर कर लेते हैं हम लोग, ये आपसे पार्डन से भी डील करता है, रिप्रीव से भी डील करता है, कम्यूट भी करता है, रिमिट भी करता है और ये रिस्पाइट भी करता है। टोटल 5 काम यहाँ पे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है किसकी, प्रेसिडेंट की, ठीक है। लेकिन सेक्शन 54 और 55 ये दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्ड यूज हुआ है, उसकी पावर्स यहाँ पे दी गई हैं। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, इसको हो गई फांसी, मिस्टर छज्जू लाल को दे दी गई फांसी, देनी है भाई फांसी। लेकिन ये बोला कि मैं तो फांसी लूंगा, मुझे अपनी सजा माफ नहीं करानी, भैया कंसेंट नहीं चलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसकी कंसेंट के बिना, इंपॉर्टेंट है ये, कंसेंट के बिना कम्यूट कर सकती हैं टू एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। बहुत सारे एक मिथ चलती है कि जो डेथ सेंटेंस है उसको एलआई में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे जनरली, तो डेथ सेंटेंस को स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जब कम्यूट करती है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट में कवर कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लाइफ इंप्रिजनमेंट में ही कन्वर्ट करे, एनी अदर पनिशमेंट। देखिए यहाँ बहुत अच्छे से दे दिया है इसने कि एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। और 53 में क्या है, 5 तरह की पनिशमेंट्स को ये प्रोवाइड करता है आईपीसी, उनमें से किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
55 कहता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। भाई देखो 54 है तो डेथ का, और 55 है तो किसका, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का। ठीक है, अब इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ LI दे दी गई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई है, तो वहां पे भी कौन, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्ड यूज हुआ है। सेंटर भी हो सकती है और स्टेट भी हो सकती है। विदाउट द कंसेंट, यहां भी कंसेंट नहीं चाहिए, ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ फॉर इम्प्रिजनमेंट इधर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, यानी कि 14 साल में कन्वर्ट करेंगे। 54 55 का एक डिफरेंस आपको बता रहा हूं, यहाँ पे बहुत अच्छा डिफरेंस है, देखिएगा। 54 कहता है कि किसी को मिली है क्या, डेथ, उसको कन्म्यूट कर सकते हैं इन एनी पनिशमेंट। एनी पनिशमेंट सेक्शन 53 में जो भाई डेथ तो मिली है, LI में कर सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट दे में भी रिग्रेस और आपका सिंपल, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी में कर सकते हैं और फाइन में कर सकते हैं। यही लैंग्वेज है 54 की। और 55 कहता है कि किसी को LI मिली है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो उसको 14 साल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दोनों में डिफरेंस याद रखना है। 55A ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगा। ठीक है, 54 55 ने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को यहाँ क्लियर कर दिया है। क्या होगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इन सेक्शन 54 55 एक्सप्रेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स इन केसेस वेयर द सेंटेंस इज सेंटेंस ऑफ डेथ और इज फॉर द ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड्स। अगर वहाँ पे सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर आ रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। ठीक है, और अगर एग्जीक्यूटिव पावर वहाँ पे स्टेट की आ रही है तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे रखनी है। ठीक है, अब इसका CRPC में जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखना है हमें CRPC रीड विद, क्योंकि कोरिलेशन ऑफ एक्ट बहुत ज़रूरी है। 433 433A और इसके 416 को भी आप जरूर पढ़ना। ये मैं CRPC मतलब वहाँ इसका प्रोसीजर दिया गया है, खैर हम इसको बहुत अच्छे से वहाँ पे डील करेंगे। 433A ये क्लियर कर देता है कि ये मैंडेटरी है। ठीक है, 14 साल की इम्प्रिजनमेंट जो है मैंडेटरी है। अगर किसी भी प्रिजनर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली है, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, 14 साल तो आपको उसको देनी ही पड़ेगी। 1978 में 433A को CRPC में इंसर्ट किया गया था। MCQ है, इसको भी नोट कर लेना यहीं पे। साथ साथ 2-3 एक्ट को कवर करते चलेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। चलिए 56 पे चलते हैं। सेंटेंस टू यूरोपियन एंड अमेरिकन टू पीनल सर्विट्यूड। ये पीनल सर्विट्यूड मैंने आपको बताया था कहाँ पे आता था, सेक्शन 53 की जो थर्ड पनिशमेंट थी ये वहाँ पे आता था। ठीक है, सेक्शन 53 की थर्डली में, जिसको ओमिट कर दिया गया था 1949 में। प्रोवाइजो एज टू सेंटेंस फॉर टर्म एक्सीडिंग 10 years बट नॉट फॉर द लाइफ। पीनल सर्विट्यूड जो था थर्ड, देखो अब देखा जाए तो एक तरह से ये क्या रिपल ही हो गया है। ठीक है, 1949 में जैसे ही थर्डली रिमूव हुआ वैसे ही पीनल सर्विट्यूड भी। पीनल सर्विट्यूड होता है बहुत हार्ड लेबर, अमानवीय हालातों में किसी कैदी को रखना, ये आपका पीनल सर्विट्यूड कहलाता था। क्रिमिनल लॉ रिमूवल ऑफ रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 1949, इसके तहत उसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया। सेक्शन 56 कब रिमूव हुआ, ये आपका MCQ हो सकता है। अब यहीं पे इसको लिंक कर देंगे हम किसके साथ, हमें तो भाई देखो सबको एक साथ पढ़ना है। CPC 1908, यहाँ यूरोपियन के और अमेरिकन को 10 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जा सकती, इम्यूनिटी मिली है, प्रोटेक्शन मिला है। CPC में सेक्शन 56 में किसको मिला प्रोटेक्शन, महिलाओं को मिला है इन केस ऑफ मनी डिक्री। मनी डिक्री में महिलाओं को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। 57 कहता है फ्रैक्शन ऑफ द टर्म ऑफ द पनिशमेंट। अब ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हैं या नहीं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में बताया गया है, जहाँ से जो मिथ क्रिएट होती है। अब यहाँ कहते हैं कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ सेल रिकॉन एज इक्वलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 years। तो लोगों में एक मिथ चला कि भी उम्र कैद का मतलब होता है 20 साल की सजा,
और इसी मिथ में एक और मिथ ऐड कर दिया गया है कि ये 20 साल आपके 10 साल में पूरे हो जाएंगे, क्योंकि डे और नाइट काउंट होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये पूरी की पूरी मिथ है। लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ टिल एंड ऑफ लाइफ है, यानी कि अगर शरीर जेल में गया है तो आत्मा ही निकलेगी, शरीर तो डेड बॉडी के तौर पे ही बाहर आएगा वहां से, ऐसे नहीं आएगा। तो फिर ये 20 ईयर क्या है? अब देखिए, इस केस पे अभी मत जाइए। अगर सेक्शन 511 को आपने पढ़ा हो, सेक्शन 511 511 वो कहता है अटेम्प्ट ऑफ एन ऑफेंस की, यानी कि उसको अभी पनिशमेंट को 1/2 कर देंगे हम। अब लाइफ इंप्रिजनमेंट को अगर 1/2 करना है तो कैसे करेंगे? आप पे फाइन लगाया गया, ठीक है, उस केस में आपके ऊपर कितनी पनिशमेंट बढ़ाई जाएगी आपकी, अब जब हम फाइन पढ़ेंगे तो उसको करने के लिए अगर कोई कैलकुलेशन करनी पड़ रही है फाइन के लिए, या 511 सेक्शन में, सेक्शन नंबर 511 चैप्टर 23, इन दैट केस हम लाइफ इंप्रिजनमेंट को 20 साल मानेंगे कि अगर कोई हिसाब किताब करना है तो हम उसे 20 साल का बराबर मान के उसका 1/3, 1/4 या 1/2 जो निकालना है वो निकाल सकते हैं। सिर्फ आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए 20 साल दिया गया है। अदरवाइज मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 सुप्रीम कोर्ट 461 अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट LI could not be treated as 14 years or 20 years without there being a formal remission by appropriate government। अगर गवर्नमेंट रिमिट करे तो 14 साल मान लेंगे, नहीं तो भैया हम ऐसे नहीं मान सकते, पूरी की पूरी सजा आपको जो है जेल में काटनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस केस को भी आप यहाँ पे लिख लें, केस आपके बहुत काम आएगा। ये केस लॉज को साथ साथ लिखते हुए चला करें। फिर एक दूसरा केस आ जाता है इंपॉर्टेंट, मैक्सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। द कोर्ट हेल्ड दैट प्रिजनर कैन नॉट बी रिलीज्ड ऑटोमेटिकली ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स। ऑल डाउट्स क्लियर केस, ऑल डाउट्स क्लियर केस। सुप्रीम कोर्ट ने सारे यहाँ पे जो धुंध के बादल से सबको एक तरफ कर दिया है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये, सेक्शन 433B ऑफ CRPC, आप सबके पास CRPC होगा तो आई रिक्वेस्ट प्लीज ओपन सेक्शन 433B। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि चीज़ों को साथ साथ क्लियर करता हुआ चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, 433 हमने पहले भी बात कर चुके हैं, कम्यूटेशन की बात करता है। और 433B ये कहता है अगर किसी को आजीवन कारावास का दंडादेश मिला है, सेंटेंस फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स और फॉर फाइन। ठीक है, तो वहां पे जो लघुकरण कर सकती है 14 वर्ष से अधिक का नहीं करेगी, 14 वर्ष से अधिक के कारावास में या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इसके साथ साथ बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था, कम्यूट कर सकती है। द सेंटेंस ऑफ लाइफ आफ्टर ही हैड सर्व्ड 14 ईयर्स इन द जेल। अगर वो जेल में 14 साल रह गया तो फिर नहीं, उससे पहले ही उसको करना है। 58 में कुछ नहीं है भाई, ये 1955 में रिपेल हो गया था। MCQ में मे बी आस्क, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखें तो अच्छा है। 60 कहता है कि सेंटेंस मे बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल। अब तक आपने क्या क्या देख लिया है, आपने 53 में टाइप देख ली कि कितनी टाइप हैं, फिर आप 54 में आए और 55, 55A कम्यूटेशन देख लिया। ठीक है, 56 में अमेरिकन और यूरोपियन को प्रोटेक्शन दे दिया आपने। ठीक है, उसके बाद आप 57 में आ गए कि 20 साल तक हम मान लेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, 58 में आ गए आप, 58, 59 आपका जो है क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया है। अब आ जाते हैं 60 के ऊपर। सेक्शन 60 क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, 58, 59 शायद मैं पीछे स्लाइड में नहीं था तो याद रखिएगा, 59 ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ था जिसको रिपील कर दिया गया था 1955 में ही। ठीक है, अभी आ जाते हैं 60 के ऊपर। अब क्या आता है, फोर फीचर।
अब आपने सेक्शन 53 में पढ़ा था कि वो इम्प्रिजनमेंट जो होती है दैट मे बी सिंपल, पंखे के नीचे सोएंगे, या फिर आपकी रिग्रेस होगी, आपसे पत्थर तड़वाए जाएंगे, जैसे शोले मूवी में आपके अमिताभ बच्चन जी और धर्मेंद्र जी तोड़ रहे थे। अब सेक्शन 60 ये कहता है कि सेंटेंस जो है कुछ केसेस में होली या पार्टली रिग्रेस और सिंपल हो सकती है कि भाई ठीक है 3 साल तो तुम पत्थर तोड़ोगे और 5 साल तुम रेस्ट करोगे, या फिर पूरे 8 साल आप सिंपल बिताओगे, यानी कि होली या पार्टली या तो पूरी तरह से सिंपल या रिग्रेस बना सकते हैं, या पार्ट बाय पार्ट भी उसको सिंपल और रिग्रेस बनाया जा सकता है। क्या किसी को ऐसी सजा मिल सकती है 6 महीने सजा दी गई, 3 महीने पत्थर तोड़वाओ, 3 महीने पंखे नीचे सुलाओ? हाँ, बिल्कुल दी जा सकती है। सेक्शन 60 ऐसा कह रहा है। इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे बी ईदर डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे ईदर डिस्क्रिप्शन आ जाता है वहाँ का मतलब है जुडिशियल डिस्क्रिशन आ गया, सिंपल भी दे सकते हैं और रिग्रेस भी दे सकते हैं। इट शैल बी कम्पिटेंट टू कोर्ट विच सेंटेंस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट द सेंटेंस दैट सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी। अब यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो पूरी तरह से रिग्रेस होगी, सश्रम कारावास होगा सॉरी, या फिर वो पूरी तरह से सिंपल होगी, या उसका कोई पार्ट जो है वो रिग्रेस और रेस्ट सिंपल होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 3 साल यहाँ से लेके यहाँ तक की पनिशमेंट मिली थी, तो भाई देखो ऐसा है, ये जो है ना इतना हिस्सा था आपका एकदम काला जीवन बीतेगा, ये आपको रिग्रेस रहेगी, और इसके आगे वाले हिस्से में आपको हम हरियाली दे देते हैं, यहाँ आपकी सिंपल रह जाएगी। तो इस तरह से पार्ट बाय पार्ट भी आप दे सकते हैं। अब देखिए सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन of IPC whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description। ये मैंने यहाँ इसलिए डाली है स्लाइड कि मैं आपको either description के बारे में अच्छे से बता सकूं। For a term which may extend to 3 years or with fine or with both, यानी कि जब ये either आ जाता है ना कहीं पे ऐसा वर्ड, यहाँ थेफ्ट के बारे में नहीं पढ़ रहे, हमारा ध्यान सिर्फ इस either पे है। अगर either आ जाता है तो वहाँ पे एक वर्ड यूज होता है जुडिशियल डिस्क्रिशन, दैट इज जज का पावर है, व्हाट ही वांट टू डू, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द जज कि वो क्या चाहते हैं वहां पे। नाउ आपका जो 60 हो गया, 63, 61 और 62 कहाँ चले गए, ये भी क्या हो गए हैं, रिपील कर दिए गए। 61 आपका 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी था, जिसे 1921 में ही 61 को 19 यहाँ एक ब्लैंक स्लाइड में इसको डाल लेते हैं तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। 61 को 1921 में ही रिपील कर दिया गया था। और 62 क्या था, 62 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंडर पनिशेबल विद डेथ, तो उसको भी क्या है 1921 में ही हटा दिया गया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस मैं जरूर यहाँ पे चाहूँगा कि 61 और 62 के साथ आप लिख लें, ठीक है। इसमें शोभा सुरेश जामिनी केस है 2001 का, एक एमसीक्यू में पहले पूछा जा चुका है। अब चलते हैं हमारे लास्ट पनिशमेंट फाइन के ऊपर। अब आपने देखा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखिए सेक्शन 53 ने बताया आपको 5 तरह की पनिशमेंट, 3 तो है नहीं खैर, 1 2 4 5 6, यानी कि 5 टाइप्स की पनिशमेंट बताएगी। पहली बता दी कि डेथ, जिसको हम कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया। चौथा आपका इम्प्रिजनमेंट हो गया दैट मे बी सिंपल, दैट मे बी रिग्रेस। नेक्स्ट आपकी 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, और 6th आपका फाइन है। डेथ और एलआई को आपने अच्छे से कवर कर ही लिया। इम्प्रिजनमेंट हो गया, सेक्शन 60 ने आपको ये बता दिया। 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी में 2 सेक्शन आपका रिपील हो चुके हैं। अब फाइन की बात करेंगे तो ये 63 से लेकर के 70 तक जाते हैं। टोटल आपके 8 सेक्शंस हैं जो डील करते हैं फाइन के साथ। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से आते हैं, और फिर आपका जो 71 से 75, स्पेशली 73, 74, 75, जहाँ पे आप 74, 73, 74 में क्या सोलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ से एमसीक्यू आपके ज़्यादा आते हैं। चलिए अब हम फाइन को शुरू कर लेते हैं।
अमाउंट ऑफ फाइन कितना होना चाहिए, भाई किसी के ऊपर फाइन लग गया तो कितना होना चाहिए, हाउ मच फाइन ही नीड टू पे, वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड, कोई भी सम एक्सप्रेस नहीं किया गया है कि कितना फाइन होना चाहिए। समटाइम्स यू हैव फाइंड इन द सेक्शन इटसेल्फ द पनिशमेंट ऑफ 500 रुपीज फाइन, 200 रुपीज फाइन, ठीक है, 5,000 रुपीज फाइन। अगर ऐसा कोई अमाउंट नहीं दिया गया है किसी प्रोविजन, यानी कि 1 रुपये से लेकर के आप जितना कोर्ट चाहे उतना फाइन लगा सकती है। एक रिक्शे वाला चला जाता है तो रिक्शे वाले के ऊपर ऐसा नहीं है कि आपने 5 करोड़ का फाइन लगा दिया तो वो कैसे देगी। अब यहीं पे आपको ध्यान हो, हमने जूही चावला का केस पढ़ा था जो 5G को लेकर था, और वहाँ पे जूही चावला के ऊपर 20 लाख का जुर्माना कोर्ट ने लगाया था। अब देखिए 20 लाख का, हालांकि वो एक सिविल केस था, लेकिन यहाँ पे देखिए 20 लाख कोर्ट ने लगा दिया, इट मीन्स कोर्ट का जुडिशियल डिस्क्रिप्शन था। यहीं पे अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति होता तो उसके ऊपर कोर्ट इतना फाइन नहीं लगाता। इट शुड नॉट बी एक्सेसिव, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेचारे का सब कुछ ही बिक जाए, ठीक है, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, बट कोई लिमिट नहीं दी गई जहाँ मेंशन नहीं है। फाइन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा 63 से 70 तक, तो आज हम इस पूरे को यहाँ पे डील करेंगे तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट फाइन के ऊपर, ओनली ऑन द फाइन वी विल टॉक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फाइन वाले को हम आज के वीडियो में कवर ना करके नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट कवर करेंगे। 63 से 70 एक फुल फाइन के ऊपर डील करेंगे, क्योंकि MCQ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये IPC सीरीज़ कैसी लग रही है, और लाइक प्रेस ज़रूर कर दें। लाइक प्रेस करने में तो कुछ भी ज़्यादा नहीं लगता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा MK लीगल शिक्षा को, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।